जितना भी दिखता सब आत्मा है, शरीर में बैठे हैं। इस आत्मा को जब श्रीमद् भगवत में कहता है नैनम चिंतन शस्त्राणी, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन शरीर को काट सकता है ना। आत्मा कोई काट नहीं सकता है, वैसा उसे कोई जला नहीं सकता है। इस शरीर को जला सकता है, राख कर सकता है, जीरो कर सकता है, लेकिन आत्मा को जला नहीं सकता है। इसे पानी में बहका नहीं सकता है, नित्य रहेगा। इसे हवा में फुका नहीं सकता है, अग्नि में जला नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, पानी में बहका नहीं सकता है, हवा में फुका नहीं सकता है। तो मृत्यु किस चीज से हमारा मृत्यु होगा? कहिए, मृत्यु नहीं होगा, हम नित्य है। मृत्यु किसे होती है? जो शरीर धारण करते हैं उस शरीर का मृत्यु होती है, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती है। तो देख नहीं सकता है, लेकिन है। इनका साइज भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। बालाग्रसत भागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनन्त्याय कल्पते। हमारे अभी जो भी हम बातें करते हैं ये हमारे बारे में, जो हमारा अज्ञान है, शरीर 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 वो नहीं है, आत्मा है। और हमारा शरीर, इस शरीर का हम जो शरीर धारण करते हैं उनका कितना वजन होता है? 50, 60, 70, 90, 80, 100, 150 होता है। हाथी सब जब हाथी का शरीर धारण करते हैं कई ठंडा होती है, लेकिन वास्तव में जो हम मैं कहता हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। इसका सही, इस आत्मा का साइज क्या है? एक बाल में है, एक बाल को निकाल के काटते हैं, काटने के बाद उस बाल में जितना थिकनेस है, मोटीपन, उस मोटीपन में 10,000 हुआ एक बाल ही हमारा साइज है। इसे कोई देख नहीं सकता है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जिस शरीर में इस आत्मा बैठा है, या इस आत्मा जिस शरीर को धारण करता है, उस पूरे शरीर में यह अपना अधिकार जताता है। आत्मा हृदय में बैठा शास्त्र कहता है, लेकिन देखिए उंगली भी मोड़ सकते हैं, बाल भी आता है, चल भी सकते हैं। ये पूरे शरीर में इस आत्मा अपना अधिकार जताता है। इस आत्मा जब आत्मा करके जब हमें समझने के लिए, हम जानने के लिए, अपने स्वधर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस जड़ जगत में आके अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करता है। यह तत्व कहीं नहीं मिलता है श्रीमद् भगवद गीता छोड़ के। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जड़ जगत में आया। भगवान श्री कृष्ण जड़ जगत में आने के लिए कोई मकसद नहीं था, सिर्फ हमें रक्षा करने के लिए। क्योंकि हम शरीर 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 यही हमारा पूरा अभ्यास हो गया। जो भी कुत्ते के शरीर देखिए, हम लेने के बाद हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, बैठते हैं। क्या सोचते हैं? हमारा अहंकार क्या हमें सोचवाता है? मैं कुत्ता हूं। तो कुत्ता जो जो कार्य करता है वही कार्य मैं करूंगा। एक चींट में जब मैं बैठता हूं वो इतना से खाता है, एक बिंदु मात्र खाता है। लेकिन उसी आत्मा जब हाथी का शरीर प्राप्त करता है, उतना मात्र खाने से पूरा होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि उनका अहंकार, झूठा अहंकार क्या बताता है? ए तू आती है, तुम हाथी है, ऐसा कहता है। तब उस क्या सोचता है? हाँ मैं हाथी हूं, तो मुझे हाथी, मेरा शरीर बड़ा है तो हाथी क्या जितना खाएगा उतना खाता है। लेकिन चीन से लेके हाथी तक जो भी शरीर रहता है, ये सारे शरीर 84 लाख होता है। 84 लाख योनि में जीव जन्म में बैठ के मैं आत्म तत्व की कभी बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ मनुष्य शरीर में खाली ये ज्ञान हम पा सकते हैं। ये कुत्ता कभी समझ नहीं सकता है हाथी कितना बड़ा है, वो कभी समझ नहीं सकता है कि तुम देखो ये हाथी भैया, तुम हाथी नहीं है, तुम तो आत्मा है बोलिए। वो सुनेगा क्या? वो नहीं सुनेगा, उसे वो ज्ञान नहीं है। वो शरीर वो परिपक्व नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य शरीर में खाली वो परिपक्व है, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं कौन। एक प्राणी को कहीं भी खाना डालिए वो खा के जाएगा। एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक अतिथि हमारे घर पे आते हैं, हम उन्हें घर के बाहर बैठा के
एक 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 पेपर में खाना खिलाने से वो क्या सोचेगा? तुमने मुझे बेइज्जती कर दिया, मैं कभी नहीं सोचा तुमने ऐसा करेगा। ऐसा प्रश्न करता है ना। लेकिन एक प्राणी प्रश्न करेगा क्या? नहीं प्रश्न करेगा। ये जो मनुष्य शरीर जब हम हाथ लेते हैं तब ये प्रश्न कर सकते हैं। हम दुख के बारे में पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों जन्म लिया, मैं क्यों मेरा शरीर बुढ़ापन क्यों पाता है, मेरी बीमार क्यों होती है, मेरी मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु होने पर मैं कहां जाऊंगा? सबका प्रश्न यही है, मृत्यु होने पर कहां जाऊंगा? हमने कभी कोई नहीं सोचा है। चलते हैं हम अंधेरा में, जैसा चलते समय कैसे चलते हैं वैसा ही हम चलते हैं। हमें नहीं पता अंधेरा में चलते समय कहां गड्ढा है, कहां गिरेंगे, कहां रास्ता है, कुछ नहीं पता, लेकिन चलते हैं। वैसा ही है, जब बिना भगवत गीता का हम अपना जिंदगी अपनाते हैं, अंधेरा में चलना जैसे ही है। इसका बिना जब जीते हैं, अन्य काफी सारा पाप ही करते हैं, आखिरी में जाके नरक में बैठते हैं।